हमारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनमें हमारे चिंतन में विक्षेप पड़ता है। कभी हमारे द्वारा ऐसी चेष्टा हो जाना, कभी दूसरे के द्वारा ऐसी चेष्टा हो जाना, कभी एक माहौल में ऐसी चेष्टा बन जाना जो भगवत चिंतन छुड़ाए। हमको अपने भगवत चिंतन को बचाना है। जरूरी नहीं कि हम शाम तक जिए, अरे यार चलो 2-4 दिन हम इस प्रपंच को देख लेते हैं, फिर शांति से भजन करेंगे। नहीं, पता नहीं शांति मिलेगी इसी प्रपंच में, रास्ता अंतिम पूर्ण हो जाए। हमको हर समय भजन देखना है। हमारी बात को समझ लो, यहाँ कोई न बुरा है न कोई अच्छा है। एकमात्र भगवान 3 गुणों की माया को अपने पर्दा डालकर लीला कर रहे हैं। तुम अगर इस बात में पड़ोगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें तो सबको प्रणाम करके बस अपने भजन को बचाना है। इतनी बार कहा गया है कि जहाँ कहीं किसी की दोष दर्शन वृत्ति हो वहाँ प्रणाम करो। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो कान में अंगुली डालो, राधा राधा कहते हुए भाग पड़ो वहाँ से। मत सुनो किसी की निंदा। हम भगवत चर्चा सुनकर भगवत भाव बनाने आए कि निंदा सुनकर के दोष भाव बनाने आए? अगर हम संसारिकता को अपने दिमाग में भरेंगे तो हमारा चिंतन छूट जाएगा। हमारा चिंतन बचना चाहिए। अगर ये संयोग बन गया कि मनुष्य शरीर और भगवान की कृपा और गुरुदेव का वर्ण और इस पर भी भगवत प्राप्ति न की तो आत्महत्यारा है, बड़ी दुर्गति होगी उसकी। मयानुकूलेन भगवान की कृपा नभस्त्वरेति तम पुमान भवाधिम न तरित सा आत्मा। अगर ऐसे में नहीं तर रहा कि मेरी इतनी कृपा हो गई, मनुष्य शरीर दे दिया, अनुकूलता दे दी, गुरुदेव रूप से मैं मिल गया, फिर भी बात न मान करके अगर अपना उद्धार नहीं करता तो आत्महत्यारा है। ऐसा अमूल्य अवसर न खोया जाए। हम अपना उद्धार करते हैं या आत्महत्यारे बनते हैं, हमारे ऊपर दोनों बातें हैं। अगर ये मनुष्य शरीर पाकर गुरुदेव, संत और शास्त्र के विरुद्ध न चले तो अभी अभी हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होने लगे। लेकिन माया ऐसी है कि वो निंदा करने वाले पर श्रद्धा हो जाएगी, बुरे आचरण करने वाले पर श्रद्धा हो जाएगी, पर इष्ट गुरु पर श्रद्धा होना बड़ा मुश्किल। हर समय राधा वल्लभ लाल का चिंतन और राधा वल्लभ लाल की चरणों का अनुराग प्रदान करने वाला मंत्र नाम जो गुरु जी ने दिया है, उस पर महत्व बुद्धि बड़ा मुश्किल है। मनुष्य के लिए खास बात ये है कि जो भगवान कृपा करते जा रहे हैं उसको समझो। भगवान ने कितनी कृपा की है आपके ऊपर। आप एक बार कभी उनको ऐसा भाव करते कि ओहो कितनी कृपा आप हमारे ऊपर किए हो। लेकिन ये संसार, ये मनुष्य भगवान और गुरुदेव की कृपा का दुरुपयोग कर रहा है। भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध जब नहीं चलेगा, अटल निश्चय कर लेगा, तो इसी निश्चय में उसका कल्याण हो जाएगा। एक दिन एक महात्मा से एक शिष्य ने प्रश्न किया, आपसे 18 वर्ष हो गए दीक्षा लिए, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। भरी सभा में जपते हो जो मंत्र दिया था? बोले हाँ जपता हूँ। क्या? राम राम राम, जो आपने बताया था। बोले ऐसा करो, 24 घंटे के लिए तुम्हें हमारी कसम है, 18 वर्ष से जिसने तुम्हें लाभ नहीं दिया अब इस नाम को 24 घंटे मत जपना। कल आना, तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे जो बहुत जल्दी लाभ देगा। गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले हमारी कसम है 24 घंटे एक बार भी नहीं जपना। और वो 18 वर्ष का अभ्यास जो ही मुड़े श्री राम, वो रो पड़े, चिल्ला पड़े, बोले गुरुदेव आपकी कसम मत दो, मैं अब इसके बिना रह नहीं सकता। बोले ये मिला 18 वर्ष, तुझे ये 18 वर्ष में मिला कि अब तू राम राम कहे बिना रह नहीं सकता। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। क्या समझता है? और भगवान नाम में प्रीति हो गई, तू मेरी कसम को भी तोड़ करके नाम जपने में उतारू हो गया। इसका मतलब नाम तेरे जिह्वा पर विराजमान हो गया। अब तुझे परम पद मिलेगा, अब तुझे सुख मिलेगा। ये धैर्य पूर्वक चलना है। जिसको गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं उनको चाहिए कि समय बर्बाद न करें, वो नाम जप करें। नाम जप से गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। अपने को एक क्षण का भी व्यर्थ में प्रपंच में नाश नहीं करना। अगर गुरुदेव जिनको नहीं मिले, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, उन्हें चाहिए नाम जब शुरू करें, समय व्यर्थ न जाने दें, भजन साधन में लग जाए। तो देखो भगवान अहेतु की कृपा करेंगे, सुदृढ़ भरोसा रखो, वो स्वयं गुरु बन करके आ जाएंगे। वही गुरु बनकर आते हैं। वो सब गुरुओं के परम गुरु हैं, जगत गुरु हैं। वो उचित समझेंगे तो सदगुरुदेव के रूप में स्वयं आकर आपको अनुग्रहित कर देंगे। ये काम उनका है। अपना काम है श्रद्धा और विश्वास के साथ भजन करते रहे। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा भी महान भजन कर लिया, महान भगवान है, भय से बचा लेगा। नामे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता।
ये भगवान की प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, ना में भक्ता प्रणश्यति। आज का समय अब भ्रमण करने लायक समय नहीं है, इसीलिए संत महात्मा जन भगवत धामों का आश्रय ले लिए। बड़े बड़े जो पुरियां हैं, धाम हैं, इनमें संत जन रहने लगे। नहीं, पहले गांव गांव भ्रमण करते थे, भिक्षावृत्ति से जीते तो भ्रमण करते थे। संत सुखी विचरण में हम लोगों ने यही जीवन निर्वाह किया है। 20 वर्ष जो भिक्षा आकाशवृत्ति से मिल गई, खाया नहीं, रात दिन गंगा किनारे रह के किसी मंदिर में पड़े हैं, कभी किसी वृक्ष के नीचे पड़े हैं और भजन किया। अब ऐसा हो तो मार डालें। जवान साधु को गांव में भिक्षा के लिए घुसे, कोई रो दे बच्चा, बोले बच्चा चोर है, मार डालेंगे लोग। बड़ा समय खराब चल रहा है। आज का समाज बहुत विचित्र है। नए नए लड़के सब शराब पी के ड्रग्स लेकर गंदी बातें करते हैं, साधु महात्माओं को ढोंगी पाखंडी समझते हैं। वो ये जानते ही नहीं कि संत महात्माओं का क्या स्वरूप होता है, तो वो अपमान भी कर देते हैं, अपने को सहना पड़ता है। बहुत हम लोगों को गालियां मिली हैं। जैसे कभी भूख से पीड़ित होकर किसी दरवाजे में गए, राधे श्याम, वहां निकले, देखा एकदम अंदर मंत्र चल रहा है, फिर वो गाली देना शुरू किया। ए भाई, रोटी मांग रहा हूँ, गाली नहीं यार, तू रोटी दे दे, जो देना है नहीं तो बदला दे यार, गाली काय को देता है। ऐसे अपने लोग हंस करके बड़े बड़े अपमानों को सहा। ये संत मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है कि इसमें हम उनको गाली दे दे। नहीं, मुझे गाली दे रहे हो, मैं मुस्कुरा करके तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे अहित नहीं होने दूंगा, पीछे भी अमंगल नहीं होने दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका मंगल न हो, क्योंकि आप अज्ञान से हो। अगर आपका भाव सही है तो भगवान आप पर कृपा करें, और आपका भाव गलत है तो भगवान आप पर कृपा करें, आपकी बुद्धि शुद्ध करें, आपको तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो संत का तो यही स्वभाव भगवान को प्रिय लगता है कि जो हमें अपमानित करे, जो हमारा अपमान करके हमें मारे पीटे, उनका भी हम मंगल मनाएं। भगवान भूत भविष्य वर्तमान सभी समय में रहते हैं। भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। तो भगवान हम में भी है, भगवान हम में भी थे, हम में है, हम में रहेंगे। कभी वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते, हम उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान की भी ताकत नहीं कि हमसे अलग हो जाए, इसमें शब्द लिखा है। भगवान की भी वो ताकत नहीं कि हमसे अलग हो जाए, क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ। प्राणी कभी भी कहीं भी रहे, भगवान उस पर दृष्टि लगाए हुए है, भगवान उसे देख रहे हैं। देखो साधक भाव में आप जो भजन कर रहे हो, आप जो त्याग कर रहे हो, आप जो तपस्या कर रहे हो, आप जो वृंदावन वास कर रहे हो, आप जो ठाकुर सेवा कर रहे हो, आप जो गुरु के प्रति भाव कर, उसे भगवान देख रहे हैं। संभालना, ये मत जानना कि कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। माम तु वेद न कश्चन, भगवान कह रहे हैं जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका दे तो भीतर वाला बाहर वाले को तो देख सकता है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को सही ढंग से नहीं देख सकता। ऐसे ही भीतर भगवान बैठे हुए सबको तो देख रहे हैं माया का पर्दा लगा के, लेकिन बाहर से माया का पर्दा लगा, इसलिए कोई भगवान को नहीं। ये भगवान है, झूठ बोलता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये भगवान हो सकता है? महाप्रभु करे हो, भगवान हो नहीं सकता। भगवान है ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याक्षे। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से भगवान आवृत करके सबको देख रहे हैं, लेकिन किसी को अपने को नहीं देखने दे रहे हैं। देखो, ये शरीर कभी किसी का गुरुदेव नहीं हो सकता। ये पांच भौतिक है, ये आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन गुरुदेव रहेंगे। वो अविनाशी है, वो एक है, सच्चिदानंद में आकाश की तरह विशाल है। वो ब्रह्मानंदम, गुरुदेव कैसे? ब्रह्मानंद, अर्थात विषयानंद का त्यागी ही गुरुदेव को जान पाएगा। परम सुखदम, ये सांसारिक सुख नहीं, सच्चिदानंद सुख। केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवल वो ज्ञान से जाने जाते हैं। गगन सदसम, जैसे आकाश है, आप इसको और छोर नहीं देख पाएंगे, ऐसे गुरुदेव अनादि और अनंत है। हम जब तक भजन नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा में नहीं चलेंगे, तो हमारा गुरु से कनेक्शन नहीं होगा, और कनेक्शन नहीं होगा तो बिजली नहीं। गुरु और शिष्य दो नहीं रह जाते, देखने में दो रहते हैं, एक ही होता है। उसमें भी गुरु वही जो यहाँ, वही जागृत हो जाता है। आत्मसमर्पण ही गुरुदेव की अनुभूति है। मन वचन कर्म से हम गुरुदेव की आज्ञा पर रहे। दूसरों का मंगल तुम सोच ही नहीं सकते, तुम उसी का मंगल सोचोगे जिससे तुम्हारी ममता है, जिससे आसक्ति है। जिस दिन तुम दूसरों का मंगल सोचने की बात समझ में आ जाएगी, तो आपके हृदय से निकलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब ये बात कोई महात्मा बोल सकता है, साधारण नहीं बोल सकता। आप जांच के देखो दूसरों में कौन है, पति पुत्र रिश्ते नाते पड़ोसी, वही जो आपसे ममता रखता है। ऐसे कि मंगल की नहीं सोच सकती, तुम्हें गाली दे और तुम सोचो तुम्हारा मंगल हो गया। ये संत है।
ये हृदय भगवदानंद से युक्त है, इसको समझना होगा। जैसे कहते हम तो दूसरे का हित करते हैं, क्या करते हैं हम रोड में हलवा पूड़ी और सब बांटते हैं, दूसरे का हित करते हैं, उसमें हमारी कोई कामना नहीं। अंदर से भगवान को साक्षी करके देखो, मान की कामना है कि नहीं, इसके बदले में कुछ मिले कामना है कि नहीं, पुण्य मिले, आगे चल करके हम आज 10,000 की पूड़ी बांट रहे हैं, कल 1 लाख की बांटने लगे और हमारे पास 1 करोड़ स्टॉक है कि नहीं। गणित देखो, सर्वज्ञ भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा देख रहा है, अपने आप पोल खुल जाएंगे। तो हम सबका मंगल नहीं मनाते, हम उसी का मंगल मनाते जिससे हमारा स्वार्थ कनेक्शन होता है। तो वो मंगल कहाँ हुआ, वो तो स्वार्थ की पूर्ति हुई, वो तो अपने भजन को बेचना हुआ, भजन का बेचना हुआ। भजन का मंगल स्वरूपी सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम जो भजन कर रहे हैं, चराचर जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निष्पाप रहे, सबको शांति मिले, सबको ऐसे ही बचन से कहने से थोड़ी किसी को मंगल हो जाएगा। ओम नाम जपो, नाम जपत मंगल, तुम्हारा भी और सबका। मनाने की जरूरत नहीं, अगर मना रहे हो तो बेच रहे हो। कभी कोई किसी गली चलते बीमार को उठाकर अस्पताल ले जाओ और उसके लिए फिर सोचो, जिसको जानते भी नहीं हो, जो कभी तुम्हें नमस्कार न किया है न करेगा, मेरे प्रभु हे भगवान मेरे पास इतना जो भी भजन, इसको सुख मिले। ये कोई महात्मा बोल सकता है, दूसरा नहीं। आगे वाले को देखना, सामने वाले को देख करके जीना, ये तो जलन का जीवन है। एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, बड़े धनी मानी थे, स्कूल पैदल जाता था, तो एक दिन देखा एक लड़का साइकिल से निकला। ये तो बढ़िया यार, पैदल से तो बहुत अच्छी चीज है। सामने वाले को साइकिल में जाते देखा, उसने कहा, पिताजी हमको एक साइकिल ले दो। चलो बेटा है, ले दिया। अब कुछ दिन साइकिल से चला तो बगल से स्कूटी से निकल गया। यार इसमें तो पैर भी नहीं चला ले, केवल हाथ का ही सहारा दे रहा है। बोले पापा कल से स्कूल हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मुझे स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। धनी मानी थे, मोटरसाइकिल दे दे। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चले तो पानी गिर रहा था, हवा चल रही थी, भींग रहा था। देखा कि कार में शीशा बंद, आराम से बैठा आदमी बगल से निकल गया। तो यार क्या चीज है, मकान में जैसे बैठे। घर गया, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, पिताजी से कहा, पिताजी जब कार खरीदोगे तो स्कूल जाएंगे। वो धनी मानी थे, उन्होंने कार खरीदी। एक दिन बहुत जाम लगा हुआ था, जाम में देखा कि निकलने का कोई चांस नहीं है। ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर सर से निकल गया। उसने कहा, यार ये तो बहुत ऊंची चीज है। गए, बोले पिताजी कार खड़ी है, कल से हम जब हेलीकॉप्टर लोगे तब स्कूल जाएंगे। तो थप्पड़ मारा, कार कटा के घर बैठ, तेरे लिए हेलीकॉप्टर ले। हमारी कुछ दशा ऐसी ही है, हम आगे सामने वाले को देखते जाए तो कहाँ तक देखते जाए, एक से एक बढ़कर मिलता जाएगा और मुझे कभी शांति नहीं होगी। इसलिए जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष धारण करो और नाम जप करो। जी, क्या भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत ज्ञान, बड़े बड़े शास्त्र और लंबी साधना जरूरी है? एक सीधा साधा आम इंसान भी सच्चे मन या सरल प्रेम से प्रभु को पा सकता है? सच्चा मन और सच्चा प्रेम कहाँ से लाओगे? क्या स्वाभाविक मन सच्चा प्रेमी है? हमें उत्तर दीजिए। पूरे जितने लोग बैठे हुए हैं, मन को छोड़ दो, क्या है सच्चा प्रेमी है? इससे ज्यादा गंदा कोई होगा ही नहीं। हम सब लोग बैठे हुए हैं, देख लो, अगर इसको मन को छोड़ दो, गुरुवाणी शास्त्र आज्ञा के अनुसार न चलाओ, तो इससे ज्यादा कोई गंदा है नहीं। ये बहुत गंदा, बहुत गंदा है। ये सच्चा प्रेमी बन ही नहीं सकता जब तक साधना नहीं करोगे। और सच्चा हृदय मतलब बुद्धि का निश्चय वही तभी होगा जब पवित्र होगी बुद्धि। तो पवित्र करने के लिए ही तो साधना है, पवित्र करने के लिए तो शास्त्र है, पवित्र करने के लिए तो संत समागम है। इनके बिना मन पवित्र हो जाए और भगवान में लगा दो तो बहादुर समझे। कैसे सच्चा हो सकता है मन? मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। बिना साधना के ये भगवान की तरफ जाता ही नहीं है, ये भोगों की तरफ ही जाता है। आप देख लीजिए, भगवान की तरफ तो कठिनता से जाता है, भोगों की तरफ सहजता से जाता है। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय बना है, इसीलिए सत्संग बना कि हम सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, भजन के द्वारा अपने मन को पवित्र करके, मन को जो संसार का प्रेमी उसे परमात्मा का प्रेमी बनाए। इसलिए ऐसा स्वाभाविक प्रेम नहीं हो सकता परमात्मा से। स्वाभाविक प्रेम तो सिद्धों का होता है, जो सिद्ध हो चुके हैं उनका सहज प्रेम होता है। अभी संसारिक पिक्चर देखने जाए तो मन मतलब 3 घंटे कब निकल गए ये पता ही नहीं लगता, पर भजन में 3 घंटे निकालना महाराज जी अंदर मन तहलका मचा देता है। ऐसे में महाराज जी कोई हल है क्या? हाँ, क्यों नहीं, हर बात का हल है। आप करना चाहो, देखो आपके अंदर सुख बुद्धि हो गई फिल्म में, आपने पहले सुख बुद्धि की है, जबकि उसमें कहाँ सुख है, क्या सुख है? आप सब जानते हैं फिल्म झूठी होती है। एक झूठी मन गढ़ंत बात को
दिखाया जाता है। ना उसमें मरना सत्य, ना उसमें जन्मना सत्य, ना उसमें मिलना सत्य, ना बिछड़ना सत्य, ना उसमें कहानी कोई, सब असत्य दिखाया जाता है। एक झूठे संसार में और डबल झूठा, और आप पैसा दे के देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सुख बुद्धि है। यदि भगवान के भक्तों के संग से, भगवान के प्रेमी संतों के संग से आपकी सुख बुद्धि नाम में हो जाए, भगवान में हो जाए, तब भजन में रंग आता है। अभी सुख बुद्धि भोग में है, सुख बुद्धि रुपए में है, सुख बुद्धि मान में है, सुख बुद्धि संसार में है। नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं, कुछ मन नहीं चलेगा संसार के किसी भी खान पान दृश्य देखने। स्वाभाविक जो हो रहा है, क्रिया हो रही, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, वो नहीं है। वो तो अपने प्रभु में है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते क्रियान्वित या निष्क्रिय हर अवस्था में भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान में सुख को पाया। अभी आप पाए नहीं तो मान लीजिए संतों की बात कि संसार दुखालयम है, सुख भगवान में है। और जबरदस्ती मन को लगाइए, एक दिन वो लग जाएगा। बच्चा बोल रहा था कि मैं 9वीं क्लास से शराब और व्यभिचार और इतने ऐसे कि आज मैं 12वीं क्लास में हूँ, मेरी हालत ये हो रही कि मैं अपने को नष्ट कर लूं। ये एक बच्चे की नहीं, हजारों बच्चों की ये स्थिति है। क्यों? अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। माता पिता को खुद ज्ञान नहीं अध्यात्म का, तो उनको क्या शिक्षा दे? टीचर अगर डांट लगावे तो माता पिता उनको रोकते हैं। तो नए बच्चे मनमानी आचरण करके आज गंदे आचरणों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिनका जीवन ब्रह्मचर्य में होना चाहिए, जिनका जीवन विनयात्मक होना चाहिए, वो माता पिता से अवहेलनात्मक बातें करते हैं। वो समाज में वही हिंसक प्रवृत्ति धारण करते हैं। क्योंकि अब उन्हें ड्रग्स चाहिए, तो कोई माई बहन जा रही है, स्वर्ण की जंजीर पहने खींचा और अपना काम चला, वो मरे कोई मतलब नहीं रह गया। तो आजकल अध्यात्म के बिना जो हमारे नए समाज की नई पीढ़ी की हालत बिगड़ रही है, वो अध्यात्म से ही सुधरेगी, बिना अध्यात्म के नहीं।